Assalamu alaikum dear student. Today in this topic we will study about taxonomic hierarchy. So first we should know that what is taxa. The group into which organisms are classified is known as taxa और टेक्सोनमिक कैटेगरी, यानी कि जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं उसे टेक्सा बोलते हैं और टेक्सा से बनने वाली एक लैडर को हम टेक्सोनमिक हायरार्की कहते हैं. All organisms are divided into 5 kingdoms. So kingdom is the largest taxon, यानी कि 5 kingdoms classification, ठीक है, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है, और किंगडम मोनेरा है आपके पास और किंगडम प्रोटिस्टा. 5 किंगडम्स में तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा इसका स्टेप है तो किंगडम एक लार्जेस्ट टैक्सॉन है. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टैक्सा इन द फॉलोइंग. अच्छा, किंगडम के बाद फाइलम आता है. फाइलम फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, यानी कि प्लांट्स और फंजाई की जो डिवीजन्स हैं वो आ जाती हैं फाइलम में. ये आपके पास एग्जांपल है डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है. फाइलम में बहुत सी क्लासेस आ जाती हैं. फिर क्लास के अंडर जो है वो ऑर्डर आता है. ऑर्डर के अंडर फैमिलीज़ आ जाती हैं. फैमिलीज़ के अंडर जेनरा. जेनरा के अंदर स्पीशीज़, और स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का. इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. जिस तरह आपको मेंबर ऑफ़ द लोअर टैक्सॉन रिजेंबल्स वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ अ हायर टैक्सॉन. ये मेंबर ऑफ लोअर टैक्सॉन यानी कि जो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएँ, टैक्सॉन रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सॉन. कि लोअर टैक्सॉन जितना जिनका मिलता होगा वो अपने उतने ही करीबी एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे. जिस तरह अब पोटैटो और याम्स का आपस में जो ताल्लुक़ है वो पोटैटो और ह्यूमंस का बिल्कुल भी नहीं हो सकता. इस तरह आपको दो तो कहें, एक ह्यूमन है, एक पी प्लांट है, मटर का पौधा और ह्यूमंस, ठीक है, ये आपने लाजमी याद करते हैं. तो किंगडम है ह्यूमंस की एनिमेलिया और पी की प्लांटी. फाइलम है कॉर्डेटा हमारा, ठीक है, और पी का मैग्नोलियोफाइटा. क्लास हमारी मैमल्स है और इसकी मैग्नोलियोप्सिडा. ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स, उसका फैमिलीज़ हमारा होमिनिडाए. पी प्लांट का फिबेसियाए. जेनस हमारी है होमो और पी की पिसियम, ठीक है, और स्पीशीज़ जो है हमारी होमो सेपियंस. इसको एच डॉट सेपियंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ऊपर वाली लेटर में दिखा दिया गया जनरा, तो दोबारा नीचे आप सिर्फ एच लिख सकते हैं और पिसियम के लिए सिर्फ पी पिसियम सेटिवम, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं. अब स्पीशीज़ क्या होती हैं? बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, सबसे छोटा यूनिट है. अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमॉन्ग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यानी कि स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उनके मिलने से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी आगे से फर्टाइल होते हैं और मज़ीद रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं. बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर. यानी कि स्पीशीज़ के जो बच्चे हैं, जिस तरह ह्यूमंस की एक स्पीशीज़ आप ले लें, तो 2 ह्यूमंस के इंटरब्रीड करने से मेल और फीमेल के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं और आगे वो भी अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं. लेकिन वो दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म या जितने भी दुनिया में दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे वो मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होते हैं. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavior characteristics. हर species के अपने अपने characteristics होते हैं. distinct structure भी different होता है. ecology यानी कि रहन सहन का तरीका, और behavior यानी कि उसकी खसूसियात भी different होती हैं. अब यहाँ पे आपको animals का दिखाया गया है, ठीक है, वही वाली लिखी हुई है जो आप पिछले पेज पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अच्छा, अब जी इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट क्लासेस but closely related species can cross breed under artificial
کنڈیشن کہتا ہے کہ جو اسپیشیز کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نیچر میں ملتی ہے، لیکن اگر آپ دو ڈفرینٹ آرگنزم جن کی ہیں تو ڈفرینٹ اسپیشیز لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، جیسے ہارس اور ڈنکی ہیں ٹھیک ہے، تو بہت کلوز ان کا ریلیشن ہے آپس میں ٹھیک ہے، تھوڑی سی اسپیشیز کی ڈفرینسیشن ہے، باقی فیملی ان کی سیم ہے، تو وہ آپس میں آرٹیفیشیل کنڈیشنز میں میل اور فیمیل انٹربریڈ کر سکتے ہیں. ان سچ ان نیچرل کراسز دے پروڈیوس انفرٹائل آف سپرنگ، یعنی کہ اب یہ دونوں سیم اسپیشیز نہیں تھی تو وہ آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اگر ہارس میل اور فیمیل ہارس کی بجائے ٹھیک ہے میل ڈنکی اور فیمیل ہارس کی ہم اگر انٹربریڈ کروا دیں تو اس سے آف سپرنگ تو پروڈیوس ہو جائے گا، لیکن اس اسپیشیز کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا. اسپیشیز کہتی ہے کہ آنے والا آف سپرنگ بھی مزید اپنی نسل بڑھا سکتا ہو، لیکن ان دس کیس جیسے کہ کراس بٹوین میل ڈنکی اینڈ فیمیل ہارس پروڈیوس انفرٹائل آف سپرنگ کالڈ ایز میول ٹھیک ہے. جب میل ڈنکی اور فیمیل ہارس کی انٹر بریڈنگ ہوگی تو اس سے انفرٹائل آف سپرنگ ہوگا. کیونکہ وہ دونوں اسپیشیز نہیں ہیں، دونوں ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں. اب یہ میول جو ہے یہ آگے مزید فرٹیلائزیشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. دا کرائٹیریا آف انٹر بریڈنگ کین ناٹ بی یوز فار اسپیشیز ریکاگنیشن ان آرگنزمز ہو ریپروڈیوس asexually and do not interbreed with one another. فار ایگزامپل many unicellular organism کہتا ہے کہ جو انٹر بریڈنگ کا کرائٹیریا ہے یہ بیکٹیریا کی طرح کے آرگنزم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکشل ریپروڈکشن بھی نہیں کرتے، ایک ہی سیل ڈیوائڈ ہو کے 2 سیل میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یونی سیلولر آرگنزم پہ اسپیشیز کا کرائٹیریا نہیں پورا آتا ٹھیک ہے. یہ آپ نے یلو باکس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کرنا، یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ یونی سیلولر پہ اسپیشیز کا کرائٹیریا کیوں نہیں پورا آتا کیونکہ وہ سیکشل ریپروڈکشن ہی نہیں کرتے، وہ ویسے ہی 1 سے 2 میں تقسیم ہو جاتے ہیں نارمل ڈویژن کر کے ٹھیک ہے. اب یہ جو میول ہے یہ آگے سے انفرٹائل ہوگا، یہ آگے سے مزید ریپروڈکشن نہیں کر سکتا ہے.